जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के बारे में। तो आपको मैं यहीं पे क्लियर करूं, 30% बच्चे रिजेक्ट होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फोटो के कारण। ऐसा क्यों? क्योंकि सीआईएसएफ ने ऑलरेडी ये काम कर रखा है अपनी फायरमैन वाली भर्ती के अंदर। उसके अंदर इसने क्या किया था कि 40% बच्चों को रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ फोटो के कारण। अब दोस्तों उसके अंदर 40% और इसके अंदर मैं 30% क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि उस टाइम के थे, उन्होंने इस बार भी फॉर्म डाला है और उनको पता है कि हमें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो सुधर गए कि अब कई बार थोड़े से कम हो सकते हैं कि 30% बच्चों को फेल कर दे। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल फॉर्म कितने हैं, टोटल फॉर्म है ना आपके, टोटल फॉर्म 9 लाख के लगभग है, 8.5 से 9 लाख के लगभग है। तो इसमें से अगर मैं निकालूं कि 30% बच्चों का तो फॉर्म रिजेक्ट होगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, फॉर्म तो रिजेक्ट हो गए, लेकिन उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है वो भी आपको बता दूंगा। अब इसमें से निकालूं मैं कि 30% लगभग 70% बच्चे जिनका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड उन्हीं का आएगा जो बच्चा फॉर्म सही डाला होगा उसी का ही। तो लगभग मान के चल सकते हो 6 से 6.5 लाख बच्चों का ही एडमिट कार्ड आएगा और जो बाकी के बच्चे हैं फोटो के कारण रिजेक्ट हो जाएंगे। अब आपको मैं नोटिस भी दिखाने वाला हूं। काफी बच्चे कह रहे थे कि ये चीज नोटिस के अंदर नहीं है, तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा अच्छे तरीके से, एक एक चीज क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों एक चीज है कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। तो आपको क्या करना है, आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट कैसा होता है आपका? एफिडेविट मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके का आपका एफिडेविट होगा। ठीक है, इस तरीके का आपका एफिडेविट होता है। इसको आपको बनवा लेना, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आपका एफिडेविट बनता है, इसको बना के आप डीवी के टाइम चेक करवाते हो तो आपको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको वो रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने एफिडेविट चेक करवा दिया है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है भाई आपकी, ये वाली आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कोई भी आपको नेक्स्ट डेट नहीं दी जाएगी। आपके पास में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो डॉक्यूमेंट पूरे कर लीजिए और अपना एफिडेविट भी बनवा लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताता हूँ 30% बच्चे कैसे रिजेक्ट होंगे, क्या क्या गलती के कारण आप जो है रिजेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहली जो दिक्कत है, ठीक है, जो बच्चे कह रहे थे ना कि भाई आपने वो नोटिफिकेशन के अंदर नहीं है, तो ये स्पेशली मैंने अपनी पीसी के अंदर अपना चेक किया और आपको पर्सन यहाँ पे देख सकते हो फोटो। इसके अंदर देखिए क्या लिखा गया, द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। की डेट होनी चाहिए, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ, ठीक है, विच ऑन द फोटोग्राफ यानी कि हैज बीन टेकन मस्ट। तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन आपने फोटो क्लिक कराई है उस दिन की फोटो के नीचे आपकी डेट भी होनी चाहिए। डेट किस तरीके की होगी वो भी आपको बता दूंगा। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, एप्लीकेशन विदाउट द डेट भी, विदाउट डेट, बिना डेट के अगर प्रिंट होता है आपका एप्लीकेशन फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, कि आपका जो वो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर इन्होंने लिख रखा है तो इसका मतलब रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे, 100% रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी एक चीज, ये किसी को भी नहीं पता है, ये किसी को भी नहीं पता है, इसके कान भी बच्चों को रिजेक्ट करेंगे। अगर आपने ऐसी फोटो डाल रखी है जो आपकी 6 महीने साल पुरानी है तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है कि अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। रिसेंट यानी कि जो आपके लेटेस्ट के नॉट मोर देन 3 मंथ्स, की 3 महीने से पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर 3 महीने से पुरानी आपकी फोटो उनको मिलती है, लगती है, ठीक है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द डेट ऑफ विच फोटोग्राफ, की जिस डेट पे नोटिफिकेशन के बाद की आपकी फोटो भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और भी ब्लर का भी लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, ब्लर का यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कि अगर आपकी फोटो थोड़ी सी ब्लर भी होती है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके के आपका जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ विल बी एल्सो बी रिजेक्टेड, यहाँ पे लिखा होगा ब्लर्ड। ठीक है, यानी कि आपकी फोटो अगर ब्लर दिखाई देती है, ब्लर आपकी फोटो होती है तो ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन कुछ कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं हमारा फिजिकल कब तक होगा। दोस्तों आप इसके अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो और आप इसके अंदर 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप चक्षु पब्लिकेशन की वाली बुक खरीद लीजिए। स्पेशली आपकी जो है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन ऑल परीक्षा, जो ऑल ट्रेड वाइज आपकी बुक तैयार की है, प्रैक्टिस वर्कबुक है आपकी। ठीक है, ये आपकी 2025 के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाई गई। अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं तो आपको 25 प्रैक्टिस सेट इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, 2400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। 100% आपका ये बुक है
ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अंदर से आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूं, इस तरीके के आपके अंदर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये आपके क्वेश्चंस हैं। और इस बुक का इस देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन वगैरह दिए गए, इसके आंसर दिए गए हैं। टोटल आपके कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। और आगे भी यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपके टोटल कितने सेट हैं, 20 सेट है। इस बुक का आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पे जाकर उसको परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो आपका मन करे वहां पे जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, फोटो के नीचे डेट आपको मैं बता रहा था कि फोटो के नीचे डेट किस तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की। अगर आपकी फोटो इस तरीके की बिल्कुल सिंपल एंड इस तरीके से है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसका सॉल्यूशन क्या वो आपको मैं बताता हूं। इस तरीके की आपकी डेट होनी चाहिए। अब डेट ये सेम नहीं होनी चाहिए। अपनी जिस दिन आपने फोटो क्लिक करवाई है उसी दिन आप जहां पे फोटो पासपोर्ट साइज फोटो बनवाते हो उसको बोल दो कि भाई इस आज की एक फोटो के ऊपर आज की डेट डाल दीजिए। ठीक है, उस फोटो को आपको लगाना होता है और एक फोटो आपको एक्स्ट्रा भी वहां पे लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, सेम लेके जाते हो, अदर लेके जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोटो के नीचे डेट होनी जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी फोटो के नीचे डेट नहीं है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो इसका एक सॉल्यूशन भी होता है। दो सॉल्यूशन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, वो दो सॉल्यूशन क्या है, उनके कारण आपका भी ये नहीं कहता कि 100% भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट तो दोस्तों करेंगे तो उनके लिए हम कुछ अपील कर सकते हो। अपील किस तरीके से कर सकते हैं, आप इनकी हेल्पलाइन पे मेल कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और आप इनका अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेल वगैरह डालना और इनकी मेल के ऊपर आपको मेल करनी है कि सर मेरी बाय मिस्टेक ये हो गया, मुझे पता नहीं था, अभी आगे से जो भी होगा आपको मैं जहां पे मेरा डीवी होगा वहां पे डेट वाली फोटो में दिखा दूंगा। ठीक है, ये आप उनको बोल सकते हो मेल के अंदर। और या फिर आप इनको कॉल कर सकते हो। ठीक है, इनके हेल्पलाइन पे जो उनका हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर रहता है उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। अब काफी बच्चों को नहीं मिलता तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसके ऊपर कॉल करके आप इनको बोल सकते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं बाद में आपको चेक करवा दूंगा। ठीक है, बात कर लेते हैं पीएसटी डेट। पीएसटी डेट क्या है, तो फिजिकल दोस्तों लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जुलाई मंथ के अंदर आपके फिजिकल होने के बहुत ज्यादा चांस है कि जुलाई मंथ के अंदर आपका फिजिकल ये कंडक्ट करवा ले। ठीक है, ये पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। फॉर्म रिजेक्ट होने के वो कारण थे, उनके कारण दोस्तों दिल ना 30% बच्चे, मैं कह रहा हूँ ना 30% बच्चे रिजेक्ट होंगे ही होंगे, देख लेना। ठीक है, सीएसएफआर मैन के अंदर एक बड़ी और दिक्कत है, सीएसएफआर मैन वाली भर्ती के अंदर बच्चों को एक हजार किलोमीटर दूर तक इन्होंने भेज दिया था। एक हजार किलोमीटर दूर तक बच्चों को भेज दिया था। ठीक है, जिसके कारण क्या कि काफी बच्चे जो गए नहीं फिजिकल देने के लिए। ठीक है, तो आपको अगर आपने इसका फॉर्म डाला है सीएसएफ ट्रेड्समैन का तो आपको इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि आगे का किसी को कुछ नहीं पता है कि ये क्या कर दे। ठीक है, ये पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।